आपको इस टाटा के लोहे का रिव्यू करने वाला हूँ, जिसे कहते हैं सब टाटा का लोहा। राइट, मशीन बहुत सेफ है। राइट, एंड ये है टाटा पंच एडवेंचर प्लस मॉडल इन CNG वेरिएंट। एंड ये मेरे दोस्त मिस्टर यश की कार है, और ये हम आज इसका अपने साथ एक ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि बट वो कैमरे में नहीं आ रहा मेरा दोस्त, बिकॉज वो थोड़ा कैमरा कॉशियस है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कर देता हूँ, तो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है। बट ही वॉन्ट्स टू शेयर सम गुड फीडबैक रिगार्डिंग दिस कार, ठीक है, एज अ वैल्यूएबल टाटा लवर। ओके, तो अगर आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो इस तरीके से इसका ये यहाँ पे आपका पार्किंग बल्ब जलता है और इंडिकेटर है, प्लस इसकी लाइट्स है, आपका फॉग लैम्प है। ठीक है, ये इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आता है, जो कि बहुत मस्कुलर लगता है। एंड दैट्स व्हाई पीपल लव टू बाय दिस कार, बिकॉज ये इस पॉकेट फ्रेंडली में बनी में आपको ये अच्छा एक SUV वाला फील दे देती है। ठीक है, आप इसके बाद एक चीज़ नोटिस करोगे, हाँ, उसने मुझे एक चीज़ और बताई कि जो इसका हेडलाइट में इसकी जो लाइट क्वालिटी है, रोशनी है, वो थोड़ी विजिबिलिटी कम है, तो आप इसमें बल्ब चेंज कराना चाहो तो आजकल बहुत सारी मार्केट में चीज़ें आ रही, तो बस चेंज करा देता हूँ। और फ्रंट बोनट कैसे खुलता है, तो इसमें ये आपका पूरा बे है, इंजन बे, 3 सिलेंडर इंजन आता है इसका, 1200 सीसी का रेवोट्रॉन इंजन है। ठीक है, इसकी बैटरी है, और अगर आप देखोगे बिल्कुल आर पार नीचे बिल्कुल दिख जाएगा, कोई नीचे कवर नहीं है, जो कि होना चाहिए। तो इस तरीके से इस गाड़ी का कुछ सेटअप है। ठीक है, बोनट में। और इस इंजन में बस एक चीज़ है, इसमें वाइब्रेशन है, जो कि आप हमको बताते जाएंगे वीडियो में। साइड प्रोफाइल में आपको शो कर देता हूँ, बिल्कुल एक टॉल बॉय डिज़ाइन लगती है ये बिल्कुल। ठीक है, और इसके अगर आप टायर साइज देखोगे तो है 160 185 70 R15 इंच के व्हील्स आते हैं विद दिस टायर कवर। अगर आप देखोगे टाटा की ब्रांडिंग है। एंड इसकी क्लाइडिंग आती है पूरी ऑल ओवर, विच इज़ अ गुड थिंग। आजकल बहुत कार्स में ये क्लाइडिंग आ रही है, जो कि मैं एक एडवांटेज मानता हूँ, क्योंकि अगर कहीं भी रगड़ी तो इतनी जल्दी वो बम्पर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आप साइड में आओगे, साइड मिरर देखोगे तो इसमें इंडिकेटर है, बट आई डोंट नो, ये शायद एडजस्टेबल है, ओनली फोल्डेबल नहीं है इस मॉडल के अंदर। बाकी इसका ये हैंडल ये है, बहुत हैवी है, अगर आप खोलोगे देखो, साउंड देखो आप कितनी तगड़ी है। एंड देन इसका बैक हैंडल यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप इसका क्लास का एक वो देखोगे, सफिशिएंट है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए डेफिनेटली एक अच्छी कार है। अब आप इसकी बैक प्रोफाइल पे देखोगे तो इसकी जो ये टेल लाइट्स है, राइट, ये ऐसे आपकी काइंड ऑफ इस एंगल में ऑन होती है ब्रेक पैड पे, और नॉर्मल उसमें ये आपका इंडिकेटर है, ये आपकी बैक लाइट है। ठीक है, और भाई यहाँ पे आपका पंच और ICNG की बैजिंग। ठीक है, और ऊपर से अगर आप देखोगे ICNG की मतलब इंटेलिजेंट CNG, राइट, इसमें ड्यूअल सिलेंडर आते हैं। पहले इसमें स्टार्टिंग में एक बड़ा सिलेंडर आता था जिसमें बूट स्पेस नहीं मिलता था, लेकिन इसमें बूट स्पेस बहुत अच्छा है। और भाई साहब ने ये पीछे गार्ड लगा रखा है कि कोई ठोके तो उसी का बम्पर खराब हो, मुझे कुछ ना हो। एंड CNG की बैजिंग, एंड इसमें कोई डिफॉगर शीशा नहीं आता। आपका ये एंटीना नॉर्मल एंटीना है। आई वांट टू से कम हियर लिटिल बिट क्लोजर। आप ये देखेंगे वोकल फॉर लोकल, विच इज़ वेरी गुड थिंग, राइट। और टाटा लिटरली बहुत इंप्रूव कर रहा है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है। सर्विस नेटवर्क भी इनका इम्प्रूव हो जाएगा अगर हम विश्वास रखें, राइट। ये आपका CNG का लोगो, आप इसे कभी मत हटाना, कोई भी गाड़ी हो आपके पास किसी भी ब्रांड की, अगर आपने हटा दिए जो गाड़ी आपने CNG लेगी तो आपका चलान कट सकता है फॉर श्योर। अब आपको मैं आपका इसको बूट स्पेस दिखा, एक बार ओपन करोगे ना तो ये हॉर्न की आवाज़ सुना देगी, सुनो। और आपका ये 210 लीटर का बूट स्पेस आता है इसमें। ठीक है, एंड ये आपका देखो CNG, ये दोनों सिलेंडर्स लगे हुए हैं, विच इज़ अ गुड, लाइक बहुत अच्छा टाटा ने ये इनोवेटिव चीज़ निकाली थी। और इसकी हर गाड़ी में, चाहे आप नेक्सॉन हो और या आपकी गाड़ी और जो भी टाटा की में लाइक इवन टियागो है, ठीक है, इन सब में ड्यूअल सिलेंडर ही आता है। ठीक है, अगर लेकिन आप ये देखोगे ट्रे क्वालिटी, मुझे लगता है ये होनी ही नहीं चाहिए थी मेरे हिसाब से, मतलब इट्स वेरी लाइक बहुत ही बेकार लग रही है मेरे पर्सनल उसमें। बाकी इट्स अप टू यू, राइट, कि रखनी नहीं रखनी, बट इट्स सफिशिएंट बूट स्पेस फॉर अ टू लाइक एक फैमिली मेम्बर, जिसके भाई 2 छोटे बच्चे हैं और 2 छोटे, उन सब के लिए ये बहुत सही है। और आप आराम से ट्रिप पे जा सकते हैं। तो इस साइड प्रोफाइल में भी सेम है, बट आपको एक वॉक अराउंड हो ही जाएगा पूरी गाड़ी का। ठीक है, कि कैसा दिख रहा है, ये आपका
इसमें टैंक फिल बूट्स पे आपका पेट्रोल भरने का आता है, ठीक है। प्लस ये इस गाड़ी का कुछ एक ओवरऑल पूरा डिज़ाइन है। अगर आप देखोगे पूरा व्यू आपको गाड़ी का हमने दिखा दिया कैसा लगता है। हाइट भी सही है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे इसका 187 mm आता है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इस सेगमेंट में बहुत अच्छा है, इस प्राइस पॉइंट पे भी बहुत अच्छा है। हर गाड़ी नहीं ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको मेन चीज़ है, आपको अंदर से थोड़ा चीज़ दिखा देता हूँ। तो बॉस ये अब आपको अगर आप मीटर देखोगे अराउंड 23,000 किलोमीटर भाई ने हमारी गाड़ी चला दी है। और आपको ये देखोगे इसका डिजिटल क्लस्टर आता है, ठीक है। और आपको ये स्टीरियो आता है अराउंड, मुझे लगता है 6 इंच की स्क्रीन होगी शायद, जहाँ तक है जो मैं साइज के हिसाब से बता रहा हूँ। हरमन का स्पीकर है और साउंड क्वालिटी तो टाटा की बहुत A1 है। मैं तो उस पर मतलब प्लस आपका इसका आप देखोगे तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, ठीक है। और इसमें आपके कंट्रोल्स आते हैं, ठीक है। प्लस इसमें यहाँ पे CNG का यहाँ पे आपको देखोगे तो स्विच करने के लिए है पेट्रोल टू CNG पर। प्लस इसमें चारों पावर विंडो आती है, ये एडजस्टेबल है, आपके साइड व्यू मिरर्स, ठीक है। प्लस आपका ये आपका IRVM राइट, ये मैनुअल है, इसमें लैंप आता है, ये आपका एक वैनिटी मिरर आ गया आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका पूरा डैशबोर्ड लेआउट है, ठीक है। एंड मैं जिस मुझे सीटिंग अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो बहुत कंफर्टेबल है। मतलब अगर मैं अपनी सीटिंग का बात में आपको बताऊं तो मुझे सीट कंफर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। हाइट भी, हेडरूम भी जो आप देखोगे बहुत बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेफिनेटली सिटिंग मुझे कंफर्टेबल लग रही है और आई कैन ड्राइव अलोंग। बट इसमें जो बिल्कुल अभी इस टाइम पीछे हो गई, तो जो ये पोर्शन है ना, दिस इज द ड्रॉबैक थिंग। अब मैं पूरा क्लच अब दबा रहा हूँ, बल्कि मेरी 5'11" हाइट है, तो मेरा जो है अब मैं इतना मतलब मुझे दिक्कत हो रही था। आई नीड टू लाइक ऐसे करके। प्लस जो ये है स्पेस ज्यादा है और इसमें कोई आर्मरेस्ट नहीं आता, तो भाई ने ये आर्मरेस्ट, नकली आर्मरेस्ट लगवा रखा है अगर आप देखोगे तो। यहाँ हैंड ब्रेक है और यहाँ कप होल्डर है। प्लस ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, फोन आप रख सकते हो बहुत ही। बट इस क्लाइमेट कंट्रोल इसका है, बट इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है, ठीक है। ये कार बिल्कुल मतलब वैसा लाइक इस भाई ने मेरे 9,70,000 की ऑन रोड ली थी पिछले साल 2024 मार्च में, ठीक है। 2 साल होने वाले इस कार को लिए हुए भाई को। और अब भी गाड़ी GST के बाद अगर हमने जो ऑन रोड प्राइस हम देख रहे हैं, तो ये आपकी 8.5 से लेके 870 तक आ जाएगी, क्योंकि 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी गिर चुका है GST की वजह से। तो उस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी में जाना लाइक लिटरली वर्थ है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो वर्थ सब गाड़ियों में कुछ ना कुछ होता है, प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है। हर चीज बढ़िया होती है। इट जस्ट अगर आप टाटा लवर हो, आपको देश को प्रमोट करना है, ठीक है, तो आप ये गाड़ी में बिल्कुल जाओ। और आपको लगता है मुझे सेफ्टी चाहिए, बिल्कुल जाओ। मेंटेनेंस भी ठीक ठाक है गाड़ी की, आप उस पर जाओ। अभी आपको मैं सर्विस कॉस्ट बताऊंगा, पहले हम अभी पीछे चलते हैं, सिटिंग आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक ओवरऑल एंड बताऊंगा सारी गाड़ी का निचोड़ के। दिखा रहा हूँ ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, जैसे मैं बैठा हुआ था, ठीक है। और आपको मैंने अपनी हाइट बता दी है, तो आप देखोगे नी रूम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पैर ऐसे करने पड़ रहे हैं। हाँ, थाई सपोर्ट है, थाई सपोर्ट अच्छा है, लेकिन जो बंदा कम हाइट का होगा थोड़ा मेरे से, ठीक है, उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप पीछे देखोगे तो मुझे कुछ भी हेड रेस्ट नहीं मिल रहा, पहली बात इसमें, क्योंकि फिक्स्ड आते हैं। एंड माइट भी इसके टॉप वेरिएंट्स में शायद एडजस्टेबल आते हो, मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है। बट अगर एडजस्टेबल आते तो शायद ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे बिल्कुल मेरे बाल टच हो रहे हैं यहाँ पे, तो हेड रूम बहुत कम है, ठीक है। लेकिन हाँ, थाई सपोर्ट इज अल्टीमेट गुड। और यहाँ पे कोई मतलब आई थिंक चार्जर और सॉकेट्स कुछ नहीं है, पॉकेट्स है। एंड या दिस इज ऑल अबाउट दिस। ग्रैब हैंडल है आपके, ग्रैब हैंडल भी मैं सच बताऊं बिल्कुल ऐसे लगता है कि टाटा में ही बनाया है, मजबूत है, हल्की क्वालिटी नहीं फील होगी आपको की है। और दरवाजे बिल्कुल बोलते हैं इसके, मतलब एकदम आपको पकड़ के बंद करना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, मिडिल क्लास लोग ले रहे हैं टाटा पंच को, तो इट्स अ गुड थिंग। भाई मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ गाड़ी कैसी दिखती है, ठीक है। तो भाई गियर नॉब में तो कोई वाइब्रेशन नहीं लगी मुझे, ठीक है, सच बताऊं तो। और गाड़ी बिल्कुल, स्टीयरिंग तो बिल्कुल मक्खन सा हो गया चालू करते, पता नहीं क्या मतलब ऐसा लग रहा है, देखो कैसे एक एक उंगली पे घूम रहा है स्टीयरिंग पूरा, बहुत ही मजेदार। और आपको इसमें एक ड्रॉबैक मैं जरूर दिखाता हूँ, जो इसका लॉक सिस्टम है,
आप ये गाड़ी भी, मेरी गाड़ी खुली हुई है, ठीक है, अगर आप देखो मैं खोल सकता हूँ। इसका जो लॉक है वो ऐसे लॉक होता है, तो मेरी सारी गाड़ी लॉक हो गई। लेकिन अगर आप अगर आपके साथ चाइल्ड है, राइट, या आप बड़े भी हो, अगर आपका ध्यान नहीं हो, आप जोश जोश में हो, कुछ भी है, आपका माइंड कहीं और है, तो आप इसको ना ऐसे करोगे कि दरवाजा खुल जाएगा आपका। तो ये बहुत ड्रॉबैक चीज मुझे लगी, मतलब इट्स नॉट अ सेफ थिंग। ओके, इस पे टाटा को वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड आप लोगों का क्या क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट करना मेरे चैनल पे, और डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी नहीं लगी, और आपको रिव्यू अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, और क्या हम बेटर कर सकते हैं। योर फीडबैक्स आर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स फॉर मी, ओके, एंड कीप सपोर्टिंग मी, ओके, एंड लेट मी नाउ गो आउटसाइड एंड गिव यू द फुल निचोड़ ऑफ दिस वीडियो, ओके, दैट यू शुड बाय और नॉट, एंड व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स, और क्या इसको सर्विस कॉस्ट पड़ता है मेरे दोस्त को, और ये गाड़ी वर्थ है मिडिल क्लास के लिए या नहीं। दैट्स ट्रू गाइस। अब मैं इसका निचोड़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सच बताऊं, अगर मैं पर्सनली बोलूं, मैं बैठा हूँ, फर्स्ट टाइम ही बैठा हूँ टाटा पंच में, मैं नहीं सेकंड टाइम बैठा हूँ, मैंने एक बार शोरूम में देखी थी, बट बिकॉज मैं ये गाड़ी क्यों नहीं ली थी या मैं क्यों नहीं गया टाटा में, बिकॉज मुझे उसका एक मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है कि हाई होता है, प्लस एक गाड़ी का भी बहुत जगह मैंने देखी ब्रेक डाउन हो जाती है, मैंने देखा है, इसलिए मेरे को एक रिलायबल अभी नहीं लगता, थोड़ा सा मैं डरता हूँ। ऐसी बात नहीं कि गाड़ी बेकार है या टाटा ने कोई काम अच्छा नहीं करा, बहुत अच्छा काम करा हुआ, गाड़ी ऐसे सड़कों पे बिक रही है। सेकंड या थर्ड नंबर में टाटा की गाड़ियाँ नंबर पे होती है अगर हम उस पर बात करें, बट द पॉइंट इज दैट इसमें जो मुझे इसलिए लगा था कि मैं पीछे जो मैंने आपको बैक वो दिखाया नी रूम मेरे लिए नहीं था, तो अगर मैं कहीं बैठ के पीछे जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता, मैं कंफर्टेबल नहीं बैठ पाऊंगा बिकॉज ऑफ नी रूम। यस, बट थाई सपोर्ट इज गुड, राइट। और अब मैं इसको, ये गाड़ी मेरे भाई ने 23,000 किलोमीटर चलाई है, और इसको अगर सर्विस बोले, उसने 4 सर्विस कराई है, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस फ्री थी, जो कि सबके साथ होता है। थर्ड सर्विस में यू हैव पेड 4,000 रुपीज। एंड रिसेंटली अगर आप एक चमक देख रहे हो, अभी भाई ने परसों ही सर्विस कराई है, उसने कहा मैं तेरे लिए ना गाड़ी सर्विस करा के रख रहा हूँ कि तू वीडियो बना सके अच्छे से, क्योंकि मुझे बहुत मानता है, सपोर्ट करता है भाई मेरा। एंड उसने ये गाड़ी में 10,000 रुपये की सर्विस कराई है, जिसमें उसने अगर आप बोलूँ व्हील अलाइनमेंट कराया है, बैलेंसिंग कराया है, प्लस टोटल बॉडी क्लीनिंग हुई है, इंजन ऑयल डला है 4 लीटर का, उसने बताया एज CNG कार है। फिर इसमें 2 फिल्टर आते हैं, वो डले, ऑयल फिल्टर डला है, एयर फिल्टर डले हैं, प्लस इसके बाद आपका इसमें ब्रेक पैड में जो सफाई हुई है कुछ, उसमें ग्रीसिंग वगैरह का भी कुछ चार्ज लिया है, एंड देन वॉशिंग हुई है, गाड़ी में इसका काम हुआ है, तो 10,000 रुपये उसके खर्च हुए इस गाड़ी में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मेंटेनेंस कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अगर कहीं और शोरूम पे जाएगा, कहीं सर्विस पे जाएगा, कम कराएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ जो आपकी व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट है, आप कंपनी से कभी मत कराओ, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप बाहर से कराओ जो बिल्कुल इस काम के लिए हैं, बाहर आपको थोड़ा कॉस्ट भी सेव पड़ेगा, तो उस काम को करते हैं। यस, कभी कभी करा लो, जैसे आपके 40,000 तक के तो टायर ना कंपनी अगर कोई दिक्कत होती है फ्री में बदल के देती है ना, वारंटी कंपनी की जिम्मेदारी होती है 40,000 किलोमीटर तक का, जैसे बैटरी का भी 40,000 होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप बीच बीच में 10,000 पे करा लिए, एक बार जैसे भाई ने अभी कराया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो बाहर से करा सकता है, तो आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। और उसको सर्विस कॉस्ट मैंने आपको बता दिया। इसको एक ड्रॉबैक इसमें क्या लगता है, जो ड्रॉबैक मैंने आपको दिखाया, एक तो लॉकिंग सिस्टम, प्लस इसकी जो फर्स्ट गियर में पिकअप है वो बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ी उठने में टाइम लेती है, ये इसको बहुत दो ड्रॉबैक। इसने कोई और चीज़ नहीं बताई कि भाई गाड़ी कहीं रुक के मुझे खराब हो गया, या कोई और पॉइंट इसने नहीं बताया, विच इज़ गुड थिंग। अब पॉजिटिव क्या चीज़ बताई भाई ने, कि इसने इसके साथ ट्रिप्स भी करे हैं, CNG में ये गाड़ी ने इसको 30 किलोमीटर की एवरेज दी है, मतलब ये 250 किलोमीटर चलती है 8 किलो के सिलेंडर में, तो 30 से ऊपर की एवरेज हो गई, तो क्या दिक्कत है जब टाटा भी CNG दे रही, प्लस आपको बूट स्पेस भी मिल रहा है। तो एंड ओवरऑल जो इसकी राइड क्वालिटी है, कंफर्ट है, प्लस आपका जो स्टेबिलिटी है, वो ये कहता है बहुत ही बढ़िया है, इसको मज़ा आता है कार को ड्राइव करने में। तो अब ये गाड़ी 1 लाख रुपए सस्ती भी हो गई है, तो अगर आपको 8.5 लाख की ऑन रोड पड़ती भी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये गाड़ी ले लो, ठीक है। हाँ, अगर आप जो टाटा लवर जाओ तो लेंगे ही लेंगे, उनके पास होंगी भी, और अभी मत लो, अभी थोड़ा सब्र करो। क्यों? क्योंकि इसका फेस लिफ्ट आने वाला है,
13 जनवरी को, जो कि मुझे डेट अभी तक ये पता है, डिले हो जाए कुछ हो जाए वो नहीं पता, बट 13 जनवरी इज द एक्सपेक्टेड 2026। तो उसमें आपको पीछे टेल लाइट कनेक्टिंग मिलेगी, नए अलॉय व्हील डिज़ाइन मिलेंगे, फ्रंट लुक आपको डिफरेंट मिलेगा लिटिल बिट, और कलर्स बेटर मिलेंगे। तो आप उस कार को ले सकते हो। अगर आपको मारुति में नहीं जाना या कियाज में नहीं जाना, कुछ नहीं, तो आप ये गाड़ी में भी जा सकते हो। और ये इस कार की चाबी है। लोग बोलते हैं चाबी स्टार्टिंग में दिखाते हैं, मैं सबसे एंड में दिखा रहा हूँ। तो उसमें लॉक है, अनलॉक है, और हेडलाइट का बटन है, ठीक है, फ्लिप की है, ओके। एंड दिस इज हाउ दिस कार अबाउट। आई होप आपको इस कार का रिव्यू अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लो। आपके पास बेहतरीन वीडियो आएगी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो शायद माइट भी किसी ने शेयर भी ना करी हो, ठीक है। मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा, और आपको दिखाएंगे हम इसमें कुछ, अगर भाई अपडेट करेगा कभी कुछ भी, चाहे इसकी लाइट्स हो या कुछ भी काम, तो हम उसको भी आपको शो करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।